A rod of length 3 meter in mass per unit length is directly proportional to distance x from one of its end, then its center of gravity from that end will be। तो यहाँ पे यानी कि x m by l की जो वैल्यू है, यानी कि लेमडा क्या होता है m by l के बराबर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है x के मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, m by l इक्वल टू क्या दे दिया, x के बराबर दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है, सेंटर ऑफ मास बताना है, कब पे हो गया। तो इस केस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डायरेक्ट हम नहीं ये कह सकते कि 1.5 पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो उस केस में हम क्या कर लें, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो इस केस में यानी कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दे दिया, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेमडा क्या दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx के बराबर, यह आ जाएगा। तो x की पावर क्या है, 1 है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कि इसका जो आंसर आएगा, पावर 1 है तो 2l/3 आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 2l/3, तो यानी कि 1 cm की वैल्यू आएगी 2, l की वैल्यू कितनी है, 3/3, तो इसका आंसर आएगा वैसे 2 मीटर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। अगर पावर 1 दे दे, 2 दे दे, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है, 1 है मान लो, पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो 2/3 इंटू एल। अगर लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया मान लो, तो यहाँ पे लिखो 2 है तो 3/4 इंटू एल, सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पे होगा एक एंड से, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर ये रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट 2 मीटर पे आ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3 है, तो इस तरीके से जो भी पावर है उसकी आगे वाले गिनती लिख दो, 2/3l, अगर 2 है तो 3/4, 3 है तो 4/5, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा इसका 2 मीटर। तो हमें पहले ही पता लग गया। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई n+2 इंटू में l के बराबर, n क्या होगा, पावर होगी, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो 1+1 डिवाइड बाई 1+, तो 2/3l आ जाएगा। अब एक प्रॉपर तरीका क्या होगा, बाय इंटीग्रेशन, हम इसको करें तो यहाँ पे इससे क्या मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पीस मान लो जिसका मास होगा dm और इसकी लेंथ होगी dx के बराबर, तो इस dm की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, l लेंथ का जो मास है वो तो m है, l लेंथ का मास कितना है आपके पास, m के बराबर, तो m/l इंटू dx ये आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि लेमडा की वैल्यू क्या है आपके पास, m/l की वैल्यू x के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि m/l इक्वल टू क्या है आपके पास, kx के बराबर, तो आ जाएगी kx इंटू dx, ये आपके पास dm की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m/l इक्वल टू है kx के बराबर, m/l इक्वल टू kx, तो dx की अगर लेंथ निकालनी है तो क्या आ जाएगी, इंटू में dx कर दो, dm का मास निकालना है तो क्या आ जाएगा, kx dx के बराबर। ये आपके पास क्या आ गया, मास की वैल्यू आ गई, dm मास की वैल्यू आ गई। तो इस केस में डीएम मास की वैल्यू हमारे पास सीखी, क्योंकि लेमडा इक्वल टू था kx, लेमडा का था मास बाय लेंथ, तो यहाँ पे एक यूनिट लेंथ का मास अगर kx है तो डीएम का मास कितना हो जाएगा, kx इंटू dx के बराबर। अब इस केस में सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 इंटू x1 कर देते तो कितना आ जाएगा, dm इंटू में x डिवाइड बाय में क्या कर दो dm, और इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे 0 से 3 और ये भी 0 से 3, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास। ये तो स्मॉल भी इसका लिखा है, मैं पूरी रोड के लिए निकालना है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास xcm, यहाँ पे dm की वैल्यू ये पुट करोगे आप, kx dx इंटू में x 0 से 3 और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा dm 0 से 3, तो यहाँ पे भी dm की वैल्यू पुट कर दो, kx dx, तो तो k कांस्टेंट है तो k बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 0 से 3 और डिवाइड बाय में k कांस्टेंट है तो x dx 0 से 3, तो ये कितना जाएगा आपके पास, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3, k तो बाहर था इसकी लिमिट पुट करोगे 0 से 3 और ये k x स्क्वायर बाय 2 लिमिट पुट करोगे 0 से 3, तो यहाँ से आपके पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो आएगा x की वैल्यू 3 पुट कर दो अपर लिमिट, तो k इंटू में 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय में k इंटू में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ 1 3 से 1 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 9k डिवाइड बाय में
के इंटू में 9 डिवाइड बाय, तो 2 ऊपर ले जाओ, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी कि आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर। वैसे ही मैंने बताया था कितना आंसर आएगा, 2 के बराबर। तो ये शॉर्टकट भी आप याद कर सकते हो। और दूसरा बाय इंटीग्रेशन भी इसका क्या निकल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा।